जो इनकी मेरिट और पारदर्शिता एक सूटकेस के नोटों में बंद मिल गई। डोल की पोल खुल गई और आज हमने सभी साथियों ने असेंबली में भी उठाया कि हरियाणा में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही, जैसे परचून की दुकान परचून बिकता है, हर नौकरियों के रेट लगे हुए थे। लेकिन सरकार ने सदा ये कहा कि हमारी पारदर्शी है और मेरिट पे नौकरियां लग रही। अब जो पहले हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के वहाँ घपला पकड़ा गया और उसके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और अब जो इनकी मेरिट और पारदर्शिता एक सूटकेस के नोटों में बंद मिल गई। डोल की पोल खुल गई और आज एक डिप्टी सेक्रेटरी को उन्होंने टर्मिनेट किया उसकी सर्विस से, ताकि इस पूरे स्कैम पे लीपापोती करना चाहते हैं। और ये देखो ना, उनका टर्मिनेशन ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे, मैं दिखाता हूं आपको। इससे आपको साफ हो जाएगा गवर्नमेंट किसको बचाना चाहती है और क्यों बचाना चाहती है। लास्ट पैरा है, पहले तो आ गया, वेयर एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज ऑलरेडी taking into consideration of all aspects of the case, decided to award a punishment of dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under government upon Shri Anil Dagar. लेकिन concluding para क्या है, now therefore in the interest of justice the governor of Haryana, by satisfying that it is not practicable to hold inquiry in the matter against Shri Anil Nagar under suspension, imposed the punishment of dismissal. तो इंक्वायरी में क्या मनाही थे, करता रहे, इंक्वायरी भी होती रहे, और इसी वास्ते हम कहा कि भाई जो है हाई कोर्ट के सिटिंग के जज द्वारा ये किया जाए, क्योंकि जो ये OMR शीट्स हैं जो ब्लैंक मिली गई है, जो मैंने असेंबली में भी कहा, पहले आपके प्रेस में भी कहा कि OMR शीट ब्लैंक मिलती हैं, तो वो एक अकेले डिप्टी सेक्रेटरी का काम नहीं हो सकता। वो तो एग्जामिनेशन सेंटर से लेकर और ऊपर तक के तार जुड़े मिलेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में अगर कोई OMR ब्लैंक छोड़ता है तो उसी टाइम जो सुपरवाइजर होता है एग्जामिनेशन का, उसको काटा लगाना पड़ता है, ब्लैंक नहीं भेज सकता है। तो इसका मतलब ये बड़ी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, और उसको तय तक पहुंचने के लिए हम जांच मांग रहे हैं। अब इसका डिसमिसल कर दिया, एक अनिल डागर का, एक डिप्टी सेक्रेटरी का सिलेक्शन में कोई मतलब नहीं होता है। सिलेक्शन में मेंबर, चेयरमैन और हेड इसका चेयरमैन होता है। HPSC का चेयरमैन जो है ना वो हो, और HPSC के मेंबर होंगे। डिप्टी सेक्रेटरी तो उनका कोई उसके हाथ में अधिकार नंबर देने का नहीं है और नौकरी देने का नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुकान के सेल्समैन को तो पकड़ लिया, दुकान के मालिक का नाम भी नहीं, वो तो बैठा है, ही इज हेड ऑफ द HPSC। तो वो जब तक रहेंगे फिर इंक्वायरी नहीं हो सकती, और एक ही रास्ता है, उसको स्वयं होना चाहिए, नहीं तो उसकी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, उसको निष्कासित करने की। कॉन्स्टिट्यूशनल है वो पोस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मूव कर सकती है, जैसे हमारे समय में भी हुआ था, और राष्ट्रपति के तक केस जाता है उनका, तो उनको शुड बी डिसमिस्ड, या वो छोड़ जाएं या चले जाएं,
और जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये अपने उसमें नहीं आए, तभी ताकि इंसाफ का तकाजा यही है। और उसी उसमें संदर्भ में आज ही 4 बजे हम सारे विधायक राज्यपाल जी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे। उनका कार्य क्षेत्र है, HPSC के चेयरमैन मेंबर को ओथ जो दिलवाते हैं वो राज्यपाल दिलवाते हैं, तो वहाँ उनसे हम आग्रह करेंगे कि तुरंत इन पर कार्रवाई करें और ऐसे कमीशन को बर्खास्त करने की आगे कार्रवाई करें, बर्खास्त करवाने की आगे कार्रवाई करें, ताकि जो हरियाणा के युवाओं का जिस प्रकार लूट मची हुई है उनमें एक विश्वास पैदा हो सके। बाकी आपको मालूम है आज क्या स्थिति है। अस्पतालों के 70%, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, आज कह रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन आ सकता है, तीसरी वेव आ सकती है, लेकिन 70% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पद तो खाली पड़े अस्पताल में हरियाणा में। और प्रदेश के 13 जिलों में रेडियोलॉजिस्ट, 11 जिलों में बायोकेमिस्ट्री की, 10 जिलों में मेडिसिन, 9 जिलों में फार्मेसिक, 7 जिलों में चेस्ट तथा त्वचा रोग विशेषज्ञ, 6 जिलों में मनोरोग, 3 जिलों में ENT, 2 जिलों में गायनी हड्डी रोग बच्चों के डॉक्टर, 1 जिले में एनेस्थीसिया पैथोलॉजी और एक भी सर्जन नहीं है। एक पूरे हरियाणा की तस्वीर मैंने आपको दी है। जैसे टोटल जो हमारे विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स की, वो हमारे को जरूरत है 1978 पोस्ट है, 1978 होने चाहिए, लेकिन आज हमारे पास पूरे प्रदेश में कुल 669 है, 669 1978 में से। और अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट में 10,000 पोस्ट खाली पड़ी है। और जो तीसरी लहर की क्या तैयारी हो रही है, जो ऑक्सीजन हमारे पास पूरी है कि नहीं है, पूरी है, क्योंकि जैसे दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी डेथ हुई, हालांकि सरकार मानती नहीं। उन्होंने विश्वास दिलाया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हम हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, हर जिले से पता करेंगे कि डेथ कितनी हुई, लेकिन अब तक कोई उस तरफ कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था के हाल है। आज आप कोई अगर आप खबर पढ़ो, 10 खबर हैं तो 10 में से 9 खबरें ऐसी मिलेंगी, कहीं धोखा हो गया, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं हत्या हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसी मतलब बुरी खबर पढ़ने को मिलती है। अच्छी खबर तो 10 में से 1 मिलती है। हाँ, हम दीन दयाल कोई भी लगाओ, दिन पीछे गुड़गांव हुआ, रोज कोई ना कहीं से मर्डर होता है। और जो अपराधी हैं वो तो बेखौफ घूमते हैं, और जो लोग हैं वो खौफग्रस्त हुए हुए। वो खौफग्रस्त आज कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। नोबडी इज फीलिंग सेफ। और जो लेकिन अपराधी बेखौफ हैं, खुले जाते हैं। इसी प्रकार से महंगाई पर कोई इनकी रोक नहीं। आज क्या किस प्रकार से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, गरीब आदमी का जीवन ही दुर्लभ हो गया। रसोई तो बहुत महंगी हो गई। पिछली बार मैंने आपको एक उदाहरण सुनाया था, वो बिल्कुल सही है। एक रेस्टोरेंट में आदमी जो है चला गया, 2 डोसे ऑर्डर दिया उसने, 1 डोसा खा लिया, उसके बाद दूसरा डोसा आया। बिल जब आया तो 90 रुपये का आया, 1 डोसे का तो 40 रुपये और 1 डोसे के लगा रखे 50 रुपये। वो कहना ये क्या बात है भाई, मैंने खाया है, 5 मिनट में ये हुआ है,
वही साइज का पहला डोसा था, यही दूसरे का, एक का 40 दूसरे का 50। बोला जी जितने में आपने पहला खा के खत्म कर रहे हैं दूसरे हम लेने आए, इतने में गैस की कीमत बढ़ गई, इस वास्ते उसका 50 करो। तो इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, तो आज गरीब आदमी के लिए और मध्यवर्गीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। कानून व्यवस्था बता दी, और जो इस प्रकार से गरीब आदमी की है, और हम बेरोजगारी तो आपको मालूम ही है, बेरोजगारी में तो आज हरियाणा नंबर 1 है। मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि माने ना माने। चाहे आप नीति आयोग से ले लें भाई किस तरीके से बढ़ती है, CMI से की तो आई गई है कि वो नंबर 1 है, क्योंकि अब रोजगार मतलब जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ वो भी पलायन कर रही हैं, और सरकारी नौकरी दे नहीं रहे, जो दे रहे हैं उसमें खरीद फरोख्त से दे रहे हैं। काम लगी है। अकेले शिक्षा विभाग में 40,000 पोस्ट खाली हैं आज, 40,000 इन ईच वन डिपार्टमेंट ओनली। इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट का ये हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की वो थी, उसमें भी एक अलग से बना दिया। एक और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, जिस तरह HPSC में पकड़े आप वहाँ पकड़े जाएंगे। मतलब वहाँ जो है, जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट गरीब आदमी है, ऐसी शिकायतें मेरे को मिलती हैं। पहले ठेके की तो चल ही रही थी, अब इसमें दूसरी हिसाब से हुआ। ठेके में तो ये था 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते थे, 2 महीने की तनख्वाह देते थे, 1 महीने की वो खाते थे। इतना इस बार करप्शन था। तो ये इन्होंने चला है। एक जो है, जो वायदा किया था इन्हें ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी पे हम टच नहीं करेंगे, अब उनकी सिलेक्शन और एग्जामिनेशन भी मतलब HPSC को और सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को देने की वो लाने कर रहे हैं, तो वो तो तुरंत इनको वापस लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है आपके सामने है, ये सारे मुद्दे हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हमारे CLP की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किए हैं, कॉल अटेंशन किए हैं इन मुद्दों पर। हाँ, नंबरदार का है, जैसे नंबरदार की प्रथा हटाने की तैयारी हो रही है। तो एक बात इनके समझ में आना चाहिए, नंबरदार नहीं तो सरकार भी नहीं है, सबसे नीचे तो वही है, एक कड़ी है सरकार के लिए, उसको ही हटाने की तैयारी हो रही है। ये लगाने के वाली सरकार नहीं है, हटाने वाली सरकार, इससे जोर है। इसी प्रकार से और जो बहुत सारे जो खेतों में पानी भरा है, उसके लिए हमने एडजस्टमेंट मोशन दी है, कोई सरकार की तरफ से पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही। और जो बार बार ये कहा जा रहा था इनसे कि हम एक एक दाना खरीदेंगे MSP पे धान का, आपने सबने देखा बाजरे का क्या हाल हुआ। बाजरा तो 800-900 रुपये क्विंटल बिका, और उसमें धान में लिमिट फिक्स कर दी, 1 एकड़ में हम इससे ज़्यादा क्विंटल नहीं लेंगे। तो एक एक दाना खरीदना है तो लिमिट किस तरह बात की है। धान को भी जो है जो 1400 रुपये का है। हाँ, और खाद आज पहले DAP नहीं मिल रहा था, अब यूरिया भी नहीं मिल रहा। बिजाई का टाइम है गेहूं का, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो कोई भी चीज़ कहीं भी हाथ लगा के देख लो आप, आज हर वक्त वहाँ परेशानी है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं हम साथियों ने एडजॉर्नमेंट मोशन वाले पूरी जोर से उठाएंगे, और इस सरकार को जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है हमारी CLP का, कांग्रेस नेशनल पार्टी का, विपक्ष आपके समक्ष जो लोगों ने वहाँ फीडबैक दिया है, उन लोगों की, हरियाणा के लोगों की आवाज़ बनकर विधानसभा में जोर शोर से उनको। और आपने कोई सवाल पूछ लो, क्योंकि 2 बजे हमारी मीटिंग भी है।